राधे राधे आप सबको। तो आज था 20 तारीख अमावस्या। तो ये गंगा हम संगम गए नहाने के लिए। तो ये सब हमारी तैयारी, पूजा का सामान करके बैग मेरा तैयार हो रहा है यहाँ पे पूजा के लिए। तो आज मुझे ना डेट याद था और ना दिन याद था। हम तो ऐसे ही अभी घूमने के लिए सुबह में जब मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी तो अपने पति देव से मैं यही बातें कर रही थी कि कल हम चलेंगे फ्राइडे को संगम नहाने, बच्चों को टिफ़िन वगैरह कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो यही सब हमारी बातें हो रही थी। लेकिन अचानक मैं जब बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने लगी और सुबह सुबह मेरी आदत है कि महाराज जी का लाइव जो आता है ना वही मैं सुनती हूँ। तो उसमें 20 तारीख लिखा हुआ था। मैं तो हैरान हो गई, मैं इतना वो हुआ कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैं बच्चों से पूछी आज कौन सा दिन है, क्या डेट है। तो बोले कि 20 तारीख है। और यहाँ मेरा आदत है ना कि मैं कुछ भी जब दान पुण्य करने के लिए जब कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं अपने लल्ला का सबसे पहले तो संकल्प लेके जाती हूँ। संकल्प करके ही हमें दान करना चाहिए। और फिर मैं अपने लल्ला से दान का, क्योंकि जो कुछ भी है सब हमारे प्रभु का ही है। तो प्रभु का आशीर्वाद लेकर के फिर यहाँ हम और हमारे पतिदेव मिल कर के बैग को तैयार कर रहे हैं, जो देने लेने वाला है जो आइटम। तो अचानक पता चला तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ। तो इसीलिए ना कहा गया है ना कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं और जो होना है वो अच्छा ही होगा, जो है वो भी अच्छा है। तो मुझे तो पता नहीं था कि हमारे प्यारे आज ऐसा चमत्कार मेरे साथ करेंगे जो मैं सच में ज़िंदगी में पहली बार। इनकी चमत्कार तो मैं कई बार देखी हूँ, लेकिन जितना खुशी मुझे उस समय नहीं हुआ था जिस समय मुझे पतिदेव मुझे मिले थे, इतनी खुशी नहीं मिली थी जितना कि आज मुझे मिला है। क्योंकि जब पतिदेव मुझे मिले थे तो उस समय जुदाई और मिलन दोनों था, लेकिन आज तो केवल खुशी ही खुशी है, क्या मैं बताऊं आप सबको। तो आज अमावस्या नहाने तो चली गई। ये भी बातें कर रहे थे कि शाम को चलेंगे, लेकिन इनका पता है कोई भरोसा नहीं होता। शाम को तो मुझे बता देते हैं कि शाम को चलेंगे, लेकिन शाम को ना फिर अपने ऑफिस से ना इनको टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ हम दोनों दिया बत्ती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं माँ संगम, जहाँ त्रिवेणी मिलन है संगम नदी, वहाँ में पूजा सेवा हम दोनों कर रहे हैं, पति और पत्नी मिल करके। पत्नी वही है जो पति को अपने धर्म से जोड़ दे, और धर्म पत्नी उसे कहा गया है। तो पत्नी का काम ही है धर्म से जोड़ दे अपने पति को। और वहाँ यहाँ मैं घर से आटा भी लगा करके लेके गई थी, ताकि जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं ना, तो उनको भी भोजन प्रसाद थोड़ा हमें हमारे हाथों हो जाए। क्योंकि हम सबके अंदर ना यही भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हमारे हाथों से ना जितना अच्छा हो जाए ना उतना अच्छा कर लेना चाहिए प्रभु की कृपा से। क्योंकि देने वाले हैं प्रभु, हम क्या हैं, जो करने वाले हैं सब यही करने वाले हैं। तो मुझे आज इतना पता चल गया कि सच में हम प्रभु से जितना प्यार करते हैं ना, उससे कई गुना हमारे प्रभु हमसे प्यार करते हैं। और यहाँ हमें देवी का दर्शन हो रहा है, आप सब भी दर्शन कीजिए। और ये सबसे पहले तो मुझे घाट पे ही मुझे बाके बिहारी का दर्शन हो गया। इसलिए हो गया दर्शन, मैं आप सबको बता रही हूँ स्टोरी अपनी। क्योंकि मैं जब गाड़ी से हम दोनों गए थे, बच्चे को स्कूल छोड़ करके हम लोग चले गए थे, तो वहाँ पे हमें दो वृंदावन से आए दो लड़के मिले। वो हमसे पूछने लगे, तब हम बताएं कि आप कहाँ से आए हो। तो वो बोले वृंदावन का। यहाँ देखिए दर्शन कीजिए हमारे लल्ला का। और यही मंदिर में मेरे साथ चमत्कार हुआ है, मैं क्या बताऊँ आप सबको कि इतना चमत्कार। तो मैं कहीं भी, आप एक बात याद रखना, कहीं भी आपको अगर तीर्थ करने जा रहे हो, चाहे कहीं भी अगर कोई भक्त आपको मिल जाए ना, अगर वो कहे काशी का हूँ, तक भोले बाबा को अपने मन में दिल में याद कर लेना। और वृंदावन का जैसे ही उन्होंने नाम लिया मैं, और यहाँ प्रभु का चरणोदक मुझे मिला, यहाँ मेरे साथ चमत्कार हुआ। आप सब देख रहे हो ना ये फूल। तो मेरे साथ यह क्या हुआ कि मैं प्रभु को प्रणाम करके मंदिर से वापस आ रही थी, क्योंकि आगे से आके पीछे से नहीं आते हैं। वैसे ही मेरी नज़र गई प्रभु के ऊपर, वो फूल गिर गया। वो फूल गिर गया तो मैं सोची मैं पंडित जी को बताई अपने दिल की बातें। तो पंडित जी बोले वो फूल बेटा तुम्हारे लिए गिरा है। तो मेरे अंदर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि क्या मैं बताऊं। फिर मैं पंडित जी से बोली कि पंडित जी क्या है ये फूल
मुझे मिल सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मिल जाएगा। तो है ना ये खुशी। मुझे नहीं पता था कि मैं जितना प्यार अपने प्रभु से करती हूँ, कई गुना मेरे प्रभु मेरे से प्यार करते हैं। इसीलिए ना अगर कोई इच्छा आपकी पूरा ना हो ना, तो प्रभु के ऊपर ना कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना। विश्वास जो है आपका ना, वो विश्वास बनाए रखना। इसलिए ना कि हमें नहीं पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, लेकिन हमारे जो प्रभु है ना, जो लल्ला है ना, वो हमारे बारे में ना, वो जो है ना अंतर्यामी है और सब हम जानते हैं कि हमें कब क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो इसीलिए जब हमारी कोई इच्छा भी हो, अगर इच्छा वो ना भी पूरी हो ना, तो प्रभु के ऊपर आप वैसे ही प्यार करते रहना जैसे आप हमेशा करते हो, क्योंकि हमारा कर्म पाप पुण्य दोनों से बनता है। तो बाय द वे अगर हमारा ये समझना चाहिए कि इच्छा पूरी नहीं हुआ तो कहीं दुख सुख आया, तो कहीं ना कहीं हमारा पाप ही हमारा दुख के रूप में आया है। ये समझ करके हमें प्रभु से ना भाव वही रखना चाहिए और प्यार, क्योंकि प्रभु को सब पता है कि कौन कौन, ये कोई नहीं जानता कि किसके मन में क्या भाव है। एक तो हम जानते हैं और दूसरे हमारे प्रभु जानते हैं। जो आज मेरे साथ साक्षात मेरे मंदिर में मेरे प्रभु ने मेरे साथ किया, इतनी मुझे खुशी हुई। इसीलिए मैं बताई कि मुझे इतना खुशी उस समय नहीं मिला था जिस समय मुझे पतिदेव मुझे वापस पहले बार मिले थे। इतनी खुशी आज मुझे हुआ है। तो अपने प्रभु के ऊपर ना आप सब विश्वास बनाए रखना, और हम जितना प्यार करते हैं उसे कई गुना हमारे प्रभु हमसे प्यार करते हैं। तो ये सुबह का समय है, सुबह का समय में पूजा सेवा करके ही, मेरी आदत है कि सुबह की पूजा करके ही मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो पूजा वूजा करके ही जाती हूँ। तो अचानक वो मेरे दिमाग में आ गया, देखो ये प्रभु की लीला ही थी ना, तो अचानक दिमाग में आ गया। तो फिर आज मैं जल्दी जाया करती थी, लेकिन आज थोड़ा मैं लेट ही गई, और ये भी ना ऑफिस अपने आज लेट ही पहुँचे। लेकिन हाँ ये है कि पति प्रभु की कृपा से उन्होंने अच्छा दिया है। तो जब मैं बोलती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो मान लेते हैं। हाँ हाँ, उस लायक हमें भी अपने आप को बनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से होता है ना। अगर वो कुछ इच्छा करे और हम ना पूर्ति करें, उनके हिसाब से ना चले, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए लड्डू बना रही हूँ। बहुत प्यारा लड्डू बन के तैयार हुआ था। आप सब भी अपने घर में ऐसे ही बनाइएगा। तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट, जो भी आपकी इच्छा हो, पसंद हो, आप और ड्राई फ्रूट ले लेना। तो पहले कढ़ाई में हम घी डालें, घी डालने के बाद काजू और बादाम, और यहाँ मैं किशमिश ले रही हूँ। वो क्या होता है ना, जब ड्राई फ्रूट हम घी में भून लेते हैं, और भून करके हम जब कुछ तैयार करते हैं तो बहुत इसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो यहाँ हम अपने प्यारे के लिए, शाम का समय है, कल मैं लड्डू बना के तैयार की थी, तो कल मैं इनके लिए आटे की लड्डू बनाई, और सच में क्या बताऊँ, इतना सुंदर बना था लड्डू कि जो भी खाए ना वो उनको बहुत पसंद आया। पहले तो मेरे प्यारे को मैं भोग लगाई, तो मेरे पतिदेव प्रसाद जब खाए तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना था। तो ये तो बात सच में है, जो भी प्रसाद, और उसमें ना सूखा गोली ले लेंगे, सूखा नारियल का गोला ले लेंगे। तो उस पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैं सूखा गोला था, तो उसी गोले को लेकर के उसको काट करके फिर मिक्सर में जितना भी ड्राई फ्रूट है ना, और उसमें इलायची डाल करके हम ड्राई फ्रूट को हल्का दरदरा पीस लेंगे मिक्सर में, क्योंकि वो जो हम कस करेंगे ना तो थोड़ा मोटा रहेगा, और जब हम मिक्सर में जार में उसको पीस लेंगे ना तो दरदरा हम अपने हिसाब से। तो यहाँ मैं इलायची लेकर के और नारियल का जो छोटा छोटा पीस काट करके ऐसा पेस्ट बन के तैयार हो गया, बिना पानी का ही तैयार करना है। तो ऐसे हम तैयार कर लेंगे, और उसके लिए हम आटा लगा लेंगे। जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं ना, तो वैसे ही हम आटा की रोटी तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैंने तिल भी लिया है, सफ़ेद तिल,
क्योंकि तिल जो है ना हमारी सेहत के लिए अच्छा है और तिल खाना चाहिए। ये सर्दी के मौसम में और ठंडी का मौसम है तो गुड़ भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो गुड़ से ये बना है, लड्डू बन के तैयार हुआ है। आप भी अपने लल्ला के लिए ना ज़रूर बनाएं। तो यहाँ रोटी हम बना करके तैयार कर लेंगे, बहुत सारी रोटी बनाएंगे क्योंकि लड्डू में ना थोड़ा रोटी चाहिए। और ये ना बहुत हमारे साइड ना ये लड्डू ज़रूर हमारे मंदिर में चाहे कहीं भी ठाकुर जी को भोग लगता है। और ये मैं अपनी माँ से सीखी हूँ क्योंकि माँ ना कभी भोग लगाने उगाने के लिए ना यही तैयार करती थी। तो मैं भी बोला गया है ना कि जो संस्कार अपने हम मायके से सीख लेते हैं ना वही संस्कार हमारा बना रहता है। तो यहाँ मैं तैयार सीखी थी। तो आज मैं कभी कभार मैं अपने लल्ला को ऐसे ही बना करके लड्डू, हमारे इधर इसको चूरमा लड्डू बोलते हैं। आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं नहीं पता, आप देख लेना, लेकिन हमारे साइड इसे चूरमा लड्डू बोलते हैं। तो इसका भोग ना हमारे प्यारे को भी ना बहुत पसंद है क्योंकि हमारे गांव में ठाकुर जी का मंदिर, और ठाकुर जी के मंदिर में ना जब भी मैं छोटी थी मंदिर में जाया करती थी ना तो मुझे यही चूरमा वाला लड्डू मिलता था प्रसाद में। तो मुझे याद बैठे बैठे शाम की पूजा करने के बाद मुझे अचानक दिमाग में यही आ गया कि आज कुछ नहीं बनाऊंगी, आज मैं लड्डू ही बना के तैयार करती हूँ अपने लल्ला के लिए। तो ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। और रोटी जैसा हम बना लेंगे और बनाने के बाद फिर इसको हम तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके फिर एक जार लेंगे और जार लेकर के हम यहाँ उसको जार में हल्का दरदरा पीस लेंगे, पीस करके तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इसे नहीं बारीक करना है, दरदरा ही थोड़ा रखना है। और मेरी आदत है कि मतलब मैं सुबह चाहे शाम कभी भी बनाती हूँ ना तो एक गौ माता के लिए रोटी ज़रूर बनाती हूँ। और सबसे रोटी जब बना लेती हूँ तो सबसे लास्ट में एक स्वर्ण के लिए भी मैं रोटी ज़रूर उनके लिए निकालती हूँ क्योंकि यह मानव शरीर जो हमें मिला है ना तो अच्छा। और रोटी थोड़ा आराम से तोड़ना क्योंकि रोटी जब वो गर्मा गर्म ही रहता है तो हाथ न जले। यहाँ मेरा हाथ में भाप लग रहा था तो जब भी बनाए ना तो थोड़ा संभल करके। और यहाँ मैं मिक्सर में, आप भी अगर मिक्सर में पीस के इसको दरदरा तैयार कर ले। और यहाँ ये देखिए कैसे मैं तैयार करके रखी हूँ, ठीक ऐसे ही आप सब भी तैयार कर लें। और इसमें अच्छे से हम घी दे देंगे, घी कोई भी घर का घी है तो अच्छा। और यहाँ हम जितने भी ड्राई फ्रूट और नारियल जो भी मैंने तैयार किया था ना उन सबको इसी में हम मिला लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और यहीं पे हम घी भी डाल लेंगे। घी हम थोड़ा अच्छी मात्रा में डालेंगे ताकि घी से ही ये लड्डू का ना स्वाद आता है। तो यहाँ भर के मैं चम्मच से ली हूँ घी और यहाँ अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद, और गुड़ का है तो गुड़ सर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमें अभी इस समय बच्चों के दूध भी देना तो उसमें गुड़ डाल करके और थोड़ा सा हल्दी दे करके ज़रूर बच्चों को भी पिलाएं और खुद भी पिए क्योंकि हल्दी आयुर्वेद है और गुड़ हमारी सेहत के लिए। तो सर्दी के मौसम में ना गुड़ और हल्दी ज़रूर पीना चाहिए। हल्दी से ना कैंसर ऐसा बीमारी भी मतलब ख़त्म होता है। तो इसीलिए ना हल्दी डाल करके ज़रूर हमें दूध में पीना चाहिए। सर्दी के मौसम में तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को भी और अपने भी दूध में थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ मेरा लड्डू बन के तैयार हो रहा है अपने लल्ला के लिए, प्यारी प्यारी लड्डू। और लड्डू यहाँ मैं बना रही हूँ लेकिन लड्डू मेरे से पता नहीं क्यों बन नहीं रहा था, बार बार टूट जा रहा था, बार बार टूट जा रहा था। तो फिर अपना जो मम्मी का देखी थी ना, अब देखो बिल्कुल मैं अभी चेंज की हूँ। मम्मी को देखी थी, मम्मी मेरी ऐसे ही बनाती थी, फिर मैं सोची अच्छा मेरे लड्डू यूँ ऐसे ही बेकार हो रहा है। तो मैं फिर अपने उस तरीके से बनाने लगी तो लड्डू अच्छा बन के तैयार हो गया। फिर मैं अपने लल्ला के लिए, आप सब देख रहे हैं कि कैसे बन के फिर तैयार हो गया मेरा लड्डू। तो फिर लड्डू बन के तैयार हो गया और मैं यहाँ अपने लल्ला के लिए भी पूरा सारा लड्डू बना करके तैयार कर ली। और ऐसे ही आप भी
जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही आप भी अपने लल्ला के लिए लड्डू बना करके तैयार कर ले। और ये लड्डू ना ख़राब नहीं होता है, 1-2 दिन आराम से आपका चल जाएगा। जैसे 1-2 दिन के लिए बना लो, 1-2 दिन के लिए लल्ला के लिए भोग लग जाएगा और भोग लगाने के बाद ख़राब नहीं होगा। कोई फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप रख लो कोई कंटेनर में तो रह जाएगा आपका। आप सब अपने घर में ज़रूर एक बार इस लड्डू को ट्राई कीजिएगा। तो आज अमावस्या है, तो आज अमावस्या के दिन ज़रूर तीर्थ अगर पास में है गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए और हमें अपने पितरों के लिए ना दान ज़रूर करना चाहिए। तो मैं गंगा नहा करके आई और नहाने के बाद मैं सोची कि चलो अब थोड़ा मंदिर भी दर्शन कर ले, क्योंकि वो जो मंदिर आप सब देखे ना बहुत प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर है और प्रभु राम जी का ही, राम जानकी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और वहीं पे हनुमान जी का भी मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं ना वो यहीं पे है, क्योंकि ये त्रेता युग की कहानी है। यहाँ लेटे हुए हनुमान, जब हमारे प्रभु राम जी यहाँ ना, और यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए गर्म पानी करके सुबह और शाम दोपहर में ऐसे ही लल्ला की सेवा करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि हमें सर्दी लगता है, ठंडा पानी अभी सब गर्म पानी ही यूज करते हैं, तो वैसे ही मैं अपने लल्ला की मैं सेवा अपना करती हूँ। तो प्रभु राम जी जब धरती जा रहे थे, जब उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पूरा हो गया था, तो जब लौट जा रहे थे तो प्रभु जो राम भक्त हनुमान जी हैं ना उनको नहीं जाने दे रहे थे। तो यहाँ मैं लल्ला के लिए टिफ़िन, ये देखिए कितना प्यारा छोटू सा मेरे लल्ला का टिफ़िन है और इतना मेरे लल्ला को ये प्यारा लगा कि उन्होंने बोला कि टिफ़िन में भी डाल दो, तो मैं टिफ़िन में भी उनका भर करके यहाँ रख दी। और ये आज सुबह का दर्शन है, जो संगम जाने से पहले मैं अपने घर में पूजा सेवा करके जाती हूँ। तो प्रभु राम जी हनुमान जी जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर प्रभु सोचे कि ये जाने नहीं देंगे, तो फिर योग माया से उनको सुला दिया। आप वीडियो पसंद आए तो